उत्पत्ति का ग्रंथ 9वां अध्याय 29 वचनों वाला अध्याय है। नूह के पुत्र, नूह की पत्नी और बहुएं जहाज से उतरने के बाद परमेश्वर ने उन्हें आशीष दी, उन्हें फलवंत कर बढ़ाना चाहा। उसी प्रकार से जंतुओं के विषय में भी उनकी बढ़ोतरी होगी, ऐसा कहा। जंतु पक्षियाँ सभी मनुष्य से डरेंगे, ऐसा कहा। इतिहास में सब्जियों के पौधों को आहार में दिया हुआ परमेश्वर जल प्रलय के पूर्व समय में 10 पीढ़ियाँ वेजिटेरियन सी थी। सब्जियों के पौधों को आहार में दिया हुआ परमेश्वर जल प्रलय के बाद मांस के आहार को उन्हें जीवन की उपाधि के रूप में दिया और जीवन के आहार के रूप में दिया। मनुष्य के प्राण के विषय में परमेश्वर लेखा लूँगा, ऐसा उनसे बता दिया। आदम और हव्वा का पहलौठा पुत्र के नरहत्या बना। फिर से परमेश्वर पृथ्वी पर नई रीति से मनुष्यों को नूह के पुत्रों के द्वारा जन्म देने जा रहा है। इसलिए नई रीति से आने वाले पीढ़ियों की प्रजा को नरहत्या के विषय में सावधानी बरतनी चाहिए। इसलिए विशेष रीति से परमेश्वर ने नरहत्या के विषय में, प्राण के विषय में, रत्य के विषय में प्रश्न करूँगा, ऐसा उनसे बता दिया। क्योंकि परमेश्वर ने अपने स्वरूप में मनुष्य को बनाया, इसलिए मनुष्य की हत्या करने का अधिकार परमेश्वर ने किसी को नहीं दिया। उन्हें फैलने के लिए परमेश्वर ने आज्ञा दी। या पहले 7 वचनों का वर्णन है। अब 8वें वचन से लेकर परमेश्वर 17वें वचन तक उसकी वाचाओं को और वाचा के वाक्यों को बता रहा है। नूह के पुत्रों से नूह से वाचा को स्थिर रखूँगा, ऐसा परमेश्वर उनसे कह रहा है। उसके बाद उनके परिवार के साथ भी इस वाचा को वह स्थिर रखने वाला है, ऐसा व्यक्ति किया है। सभी देह इसके बाद भविष्य में जल प्रवाह के द्वारा नाश ना होंगे और जल प्रवाह फिर कभी पृथ्वी को नाश ना करेगा, ऐसा परमेश्वर ने शपथ ली। उस शपथ को उनके सामने रखकर उस शपथ की चिन्ह के रूप में बादलों में परमेश्वर के धनुष को रखा। पृथ्वी के और मेरे बीच यह एक चिन्ह ठहरेगा। जब मैं पृथ्वी पर उस मेघ को भेजूँगा, तब वह धनुष मेघ में दिखाई देगा। हम उससे वैबियोर कहते हैं, हिंदी में इंद्रधनुष कहते हैं। ट्रांसलेशन में तेलुगु भक्तों ने, तेलुगु ट्रांसलेटर्स जो हिंदू कन्वर्ट है, इसलिए हिंदू से प्रभु में आए हुए लोग हैं, उपयोग में लाने वाला शब्द इंद्रधनुष इसका उपयोग किया। वास्तविकता में उसे ईश्वरीय धनुष कहकर बुलाना चाहिए। उस धनुष को हम विबिगोर कहकर बुलाते हैं। 7 रंगों से वह दिखाई देता है। वृत्त के आकार में, अर्धवृत्त के आकार में वह दिखाई देता है। वर्ष आकर आकाश खुलने के बाद मेघ आने पर भी वह परमेश्वर ने सभी मनुष्यों से की हुई वाचा है, ऐसा उनसे कहा। मैंने आकाश में कई बार धनुष को देखा। वह धनुष मेघ में रहता है। उसे देख के यह सदा की वाचा स्मरण करूँगा, जो परमेश्वर के और पृथ्वी पर के सब जीवित शरीरधारी प्राणियों के बीच बंदी है। अर्थात मैं फिर एक समय में जल प्रलय के द्वारा पृथ्वी पर के मनुष्यों को नाश ना करूँगा। ऐसी वाचा इस चिन्ह के द्वारा मनुष्य याद रखेंगे। यह उसका इतिहास है। उसके बाद परमेश्वर
18वां वचन से उन तीनों पुत्रों की संतान ही पृथ्वी पर फैलती गई ऐसे बताया गया। 20वें वचन में जब हम देखते हैं नूह ने खेती करना प्रारंभ किया, पुरानी आदत दाखमधु पीकर मतवाला हो गया, तंबू के भीतर वस्त्रहीन हो गया। उसके 3 पुत्रों में हाम ने, शेम, हाम, येपेत में से बीच वाला हाम ने अपने पिता की दशा को देखा, अपने पिता को वस्त्रहीन देखकर बाहर आकर अपने भाइयों को बता दिया। वे पीछे मुड़कर खड़े होकर वस्त्र को लेकर पीछे की ओर उल्टा चलकर अपने पिता के तन को ढाँप दिया। उनको पता है कि पिता की दशा को नहीं देखना है। लेवी व्यवस्था में भी माता पिता की दशा को नहीं देखना है, ऐसा परमेश्वर ने लिखा है। उतने पर्टिकुलर से ला देने के पहले ही वे कुछ नियम का फॉलो कर रहे थे, ऐसा हमें समझ आ रहा है। अब दाखमधु पीकर मतवाला होकर तंबू में रह गया, या उसकी पुरानी आदत थी। जहाज से बाहर आने के बाद भी उसने उस आदत को जारी रखा। मैंने पहले ही बताया था, उनमें के प्राचीन पाप का स्वभाव वैसे ही है। वे बचाए गए, परंतु पाप उनके शरीर से चला ना गया। पाप शरीर से चले जाना वही शारीरिक मृत्यु है। उद्धार पाए हुए विश्वासी में 2 प्रकार के स्वभाव होते हैं, नया स्वभाव और पुराना स्वभाव। नया स्वभाव हृदय में आंतरिक भाग में रहकर पवित्र आत्मा परमेश्वर उसमें रहता है। नया नियम में परमेश्वर ने हमें इस वरदान को दिया है। शरीर में प्राचीन पाप का स्वभाव रहता ही है, क्योंकि शरीर पाप को बेचा गया है। इसलिए जितने दिन मनुष्य शरीर में रहेगा पाप करता ही है। यह घटना और अवसर नित्य ठहरा रहेगा, यह हमें समझना है। उसके बाद हाम का पुत्र कनान श्रापित होने वाला दास ठहरेगा, ऐसा बताया गया है। शेम का परमेश्वर महिमा पाएगा, कनान शेम के पुत्रों का दास बनेगा, ऐसा बताया। परमेश्वर ने येपेत को बहुतायत से बढ़ाएगा, वह शेम के तंबू में रहेगा। कनान येपेत को भी दास बनेगा, ऐसा बताया गया। जल प्रलय आने के बाद नूह 350 साल तक जीवित रहा। नूह की कुल अवस्था 950 वर्ष की हुई, तत्पश्चात वह मर गया। 9वां अध्याय नूह की मृत्यु के विवरण के साथ समाप्त हुआ, ऐसा हम देखते हैं। 29 वचनों से लिखा हुआ 9वां अध्याय नूह के 350 साल का इतिहास है। जल प्रलय के बाद, प्रवाह के बाद, बाहर आने के बाद 350 साल वह जिया, उसका विवरण 9वें अध्याय में संपूर्ण रीति से बताया गया है। फिर पहले वचन से वचन का विवरण कर जीवन में अनुभव करते हुए संबोधित करेंगे। फिर परमेश्वर ने नूह और उसके पुत्रों को आशीष दी और उनसे कहा कि फूलो, फलो और बढ़ो और पृथ्वी में भर जाओ। परमेश्वर ने उन्हें आशीष देकर फिजिकल ब्लेसिंग्स, भौतिक रीति से परमेश्वर ने उन्हें आशीष दे रहा है। उन्हें फलवंत होना है, बच्चों को जन्म देना है, विकसित होना है। विकसित होना, हर बात में विकसित होना है। आत्मिक रीति से, शारीरिक रीति से, मानसिक रीति से, सामाजिक रीति से विकसित होना है। यदि और भी देखा जाए तो अभी सांकेतिक विकास आया है। और भी देखा जाए तो समाज में विविध अत्यधिक भौतिकवादी प्रकार के बदलाव विकास के रूप में आ रहा है। शहर विकसित हो रहा है,
प्रजा के जीवन की प्रक्रिया में जीवन के प्रमाणों में विकास हो रहा है, आर्थिक स्थिति में बढ़ोतरी हो रही है। वैद्य से संबंधित विकास, वैद्य में अनेक प्रकार की छोटी छोटी गलतियां बढ़ोतरी में आ रहा है। खेती के क्षेत्र में बहुत सी बढ़ोतरी दिखाई दे रहा है। टेलीकॉम के क्षेत्र में बढ़ोतरी दिखाई दे रही है। बढ़ोतरी अर्थात सभी क्षेत्रों में बढ़ोतरी होना परमेश्वर ने मनुष्यों को दी हुई आशीष ये है कि बढ़ोतरी करना। आप देखिए, विश्व के इतिहास का यदि मनन करें, पथरी युग से लेकर मनुष्य एक एक हजार साल बीतने पर कितने प्रकार से डेवलपमेंट आए हैं हम समझते हैं। मनुष्य ने बढ़ोतरी की, मनुष्य ने पृथ्वी पर बढ़ोतरी की। उन दिनों में 8 लोगों से आज 830 करोड़ लोग जीवित है। कुछ हजार करोड़ लोग मिट्टी में मिल गए। इसलिए परमेश्वर की वाचा है फलवंत हुई। परमेश्वर की वाचा है इनके प्रति सच्ची है। परमेश्वर की आशीषें इस मनुष्य जाति के प्रति संपूर्ण रीति से पूरा हुआ, ऐसा कहने के लिए हम सभी उदाहरण हैं। फलवंत हुए, बढ़ोतरी की और भूमि को भर दिया, भूमि को भर दिया। भारत देश में 130 करोड़ की प्रजा है। वेरी वेरी थिकली पॉपुलेटेड, बहुत विस्तृत जनसंख्या हमारे देश में है। चीन देश में 150 करोड़ के ऊपर की प्रजा है। भारत देश का भूमि का भाग बहुत छोटा है। जनसंख्या बहुत ही ज़्यादा है, जनसंख्या बहुत ही ज़्यादा है। किलोमीटर की गिनती करने पर विदेश में रहने वाले अनेक देशों से तुलना करें तो हमारी जनसंख्या 100 टाइम्स कुछ देशों से ज़्यादा है, ऐसा हम देखते हैं। इसलिए इतना अत्यधिक थिकली पॉपुलेटेड, इतनी अत्यधिक जनसंख्या है, अर्थात हम फलवंत हुए हैं। फलवंत हुए हैं, हम इतनी खुशी से जी रहे हैं, अर्थात हमने बढ़ोतरी की है। पृथ्वी मनुष्यों से भर गई। भारत देश बहुत समृद्ध देश है। 48% ऑफ द वर्ल्ड कैटल, विश्व में रहने वाले जंतुओं में, पशुओं की जाति के जंतुओं में 48% सिर्फ भारत देश में ही है। इसका मतलब यह कितना समृद्ध देश है यह हमें समझ आ रहा है। दूध और मधु की धारा बहने वाला देश, ऐसा इज़राइल देश का नाम रखा गया। तो धन समृद्धि के विषय में भारत देश उतना महान वाला देश है। विश्व के देशों की कमी मनुष्यों से संबंधित वन है। इस दुनिया में ह्यूमन रिसोर्स कम है, परंतु इंडिया में अधिक है। इसलिए भारत देश में रहने वाला मैं परमेश्वर की वाचा, परमेश्वर की आशीषें जो नूह को दी गई, उन दिनों की आशीष इन दिनों में हमारे देश में भी हम देख रहे हैं, ऐसा हम देखते हैं। दूसरा वचन, और तुम्हारा डर और भय पृथ्वी के सब पशुओं, आकाश के सब पक्षियों और भूमि पर के सब रेंगने वाले जंतुओं और समुद्र की सब मछलियों पर बना रहेगा। वे सब तुम्हारे वश में कर दिया जाते हैं। उन्हें देखने से हम डर जाते हैं, परंतु वास्तविकता में वे हमें देखकर डर जाते हैं। हमारा डर उन्हें लग गया, हमारा भय उन्हें लग गया। आप ध्यान दीजिए, एक प्राणी कितना भी बलवान हो, मनुष्य को देखकर भाग जाता है। मनुष्य उन्हें हानि करेगा या सोचकर डर कर अटैक करती है, परंतु इसके सिवा और कोई कारण नहीं है। मनुष्यों को आप देखिए, इन दिनों में टेलीविज़न में मिल हुए चिंता भी अपने आप को बचाकर मोड़कर छिपने का प्रयत्न करने लगे हैं।
इसलिए परमेश्वर ने समस्त जीव प्राणी को मनुष्य के प्रति डर दे दिया। मनुष्य एक महाराजा के रूप में ज्योति पाने वाले जैसे भाग्य को परमेश्वर ने दिया है। थॉट दे आर द सिनर्स, वे पापी होने के बावजूद भी जंतु पशु मनुष्य से डरे, ऐसा परमेश्वर ने किया, नहीं तो क्रूर जानवर मनुष्य को मारकर खा लेंगे। जहाँ मनुष्य की जनसंख्या होती है वहाँ जंतु और पशु नहीं रहते। जहाँ मनुष्य चलते हैं वहाँ सांप नहीं फिरता, भाग जाता है। जहाँ मनुष्य चलते हैं लोमड़ी वहाँ दिखाई नहीं देती है, चले जाते हैं। उन्हें डर है जो परमेश्वर ने दिया, यह सत्य है, ऐसा हम देखते हैं। जल प्रलय के बाद मनुष्य को परमेश्वर ने दी हुई महान वरदान है और एक स्थिति है, इसे हम समझना है। क्योंकि मनुष्य के प्रति डर जंतुओं को दिया। पेट डॉग्स देखिए, स्ट्रीट डॉग्स देखिए, मनुष्य दिखते ही वे भाग जाते हैं। कारण यह है कि एक भय को परमेश्वर ने उन्हें दिया है। उनके दिमाग में इस डिज़ाइनिंग मैप को परमेश्वर ने ही दिया है। तीसरे वचन में, सब चलने वाले जंतु तुम्हारा आहार होंगे। सब चलने वाले मतलब नूह से लेकर सब मनुष्य जाति मांस आहार के साथ शारीरिक आहार को भी खाने का एक अवसर या एक नया अवसर है जो मनुष्य को दी गई है। यह नया अवसर है, न्यू अपॉर्चुनिटी। आज के दिन हम नॉन वेजिटेरियंस है। नॉन वेजिटेरियंस कब से प्रारंभ हुआ? नूह के जल प्रलय के बाद के मनुष्य नॉन वेजिटेरियंस का उपयोग करने लगे, मांस के आहार का उपयोग किया है। उसके पूर्व के 10 पीढ़ियों की प्रजा शाकाहारी रह गए। परमेश्वर ने जलचर के सभी प्राणियों को आहार के रूप में दिया। इस्राएली प्रजा को आहार में कुछ प्राणियों का निषेध किया, उसके द्वारा उन्हें बचे हुए प्रजा में से अलग किया, पवित्र किया, धर्मी बना दिया। इस शब्द का अर्थ यही है, सेट अपार्ट, उन्हें विशेष रीति से अलग किया। आहार के नियमों में उन्हें अलग किया, सामाजिक नियमों में उन्हें अलग किया, पवित्रता से संबंधित नियमों में उन्हें अलग कर विशेष बना दिया। अधिक धार्मिकता, उनकी क्रिया का प्रतिफल पाने के योग्य परमेश्वर ने उन्हें बनाया। न्याय के विषय में नियमित रूप से पालन करे, ऐसा परमेश्वर ने बनाकर उन्हें पवित्र बना दिया। आराधना के विषय में परमेश्वर ने उन्हें पवित्र कर दिया। देश में उन्हें बचे हुए देशों से भिन्न बना दिया। हो सकता है इस्राएल उस प्रकार से सही करने पर्यंत तक वे भी साधारण लोग जैसे ही जिए। परमेश्वर मूसा को व्यवस्था देने तक भी यह पवित्र अपवित्र पशुओं की डिस्क्रिमिनेशन, विशेषता, विभाजन नहीं तो अलग से देखना, तुलना यह नहीं था। इसके बाद परमेश्वर ने उन्हें एक चेतावनी दी, जंतुओं के मांस को खाते समय रक्त से उसे मिलाकर उसे नहीं खाना चाहिए। रक्त को उबालकर उसके बाद उस जंतु के मांस को खाना है, रक्त से मिलाकर नहीं खाना है, क्योंकि रक्त प्राण है। रक्त प्राण है, रक्त उसका आधार है। इसलिए रक्त जो प्राण है, कोई भी इसे ना खाए। इसलिए कहा, रक्त जो प्राण है इसे ना खाना। निश्चय में तुम्हारा रक्त अर्थात प्राण का पलट लूँगा, सब पशुओं और मनुष्यों से भी मैं लूँगा। मनुष्य के प्राण का पलटा मैं एक एक के भाई बंधुओं से लूँगा। देखिए परमेश्वर कितना स्पेसिफिक रीति से दया, जंतु के प्रति भी हिंसा नहीं होना चाहिए। आहार के लिए खाने वाले जंतु के रक्त बहाने में कोई गलत नहीं है। हिंसा के लिए यदि रक्त बहा है, क्रूरता से रक्त बहा है, तो
जंतु के विषय में भी परमेश्वर जंतु के विषय में नहीं, उसके भात के पलटे में वह न्याय करेगा। हिंसात्मक प्रवृत्ति मनुष्य में नियमित रूप से न्याय के लिए ही होगा, इसे हमें समझना है। जो कोई मनुष्य का रक्त बहाएगा उसका रक्त मनुष्य ही से बहाया जाएगा, क्योंकि परमेश्वर ने मनुष्य को अपने ही स्वरूप के अनुसार बनाया है। इस वचन को यदि आप देखें, प्रभु यीशु मसीह पतरस से गेत्सेमने में जब बात कर रहा था, आखिरी भोजन के बाद सौंपे जाने के उस रात में तलवार पकड़ा हुआ तलवार से ही मारा जाएगा, ऐसा कहा। तलवार पकड़ा हुआ तलवार से ही मारा जाएगा। आज रक्त के सारे इतिहास इसके विरुद्ध जा रहा है। तलवार पकड़ा हुआ तलवार से ही मारा जाएगा। मनुष्य का रक्त बहा हुआ किसी मनुष्य के द्वारा अपना रक्त बहार ही मरेगा। यह नियम है, यह छूट नहीं सकता। हत्या के प्रति हत्या साधारण रीति से होता है। ईर्ष्या के द्वारा यदि हत्या करे तो उनके बंधुओं में परिवार के सदस्य की हत्या करूँगा, ऐसी वार्निंग है। इसलिए परमेश्वर पहले ही मनुष्यों को चेतावनी दे रहा है, मनुष्य दूसरे मनुष्य से प्यार करे परंतु हत्या ना करे। यदि हत्या करे तो वह भी हत्या के द्वारा मारा जाएगा। जिसने हत्या की है वह भी हत्या से मारा जाएगा। एक बेस्ट एग्जाम्पल कैन है। कैन ने हत्या की और कैन का हत्या के द्वारा ही मारा गया। यह कुछ छूट नहीं सकता। इसलिए नरहत्या के विषय में परमेश्वर ने बहुत सीरियस से उन्हें बताया। तब पृथ्वी पर उस परिवार को छोड़ और कोई नहीं है। बचे हुए आज्ञा वे इमीडिएटली पालन करने के लिए सामाजिक परिस्थितियां उन दिनों में उन्हें नहीं है। इसलिए नरहत्या के विषय में परमेश्वर ने उन्हें स्पेसिफिक रीति से बताया। 7वां वचन में, और तुम तो फूलो फलो बढ़ो और पृथ्वी पर बहुत बच्चे जन्म के उसमें भर जाओ, जन्मा के उसमें भर जाओ, ऐसा उनसे कहा। फैमिली प्लानिंग नहीं तो आज विश्व की परिस्थितियाँ क्या होती थी। फैमिली प्लानिंग आज हमें है। भारत देश में आज हमारे एक ऐसी परिस्थितियाँ है। पहले के दिनों में हमारे बचपन में 3 नहीं 2 प्यारे, ऐसा एक स्लोगन थी। 3 नहीं 2 प्यारे ऐसी एक स्लोगन थी। अभी 2 नहीं एक ही कॉफ़ी है, ऐसी भावना में आज समाज है। जापान देश में आज हिरोशिमा नागासाकी नगरों में परमाणु बम के प्रयोग के बाद वे उस देश में बच्चों को जन्म देने वाले को प्रोत्साहित किया। जिसने बच्चों को जन्म दिया उन्हें सरकार ने प्रोत्साहित किया। जितने बच्चों को माता जन्म देगी वह उतने गौरव को पाती है। देश में पॉपुलेशन बढ़ने के विषय में जापान ने विशेष रीति से श्रद्धा ली है। यह समाचार हम सभी को पता है। इसलिए अधिक फलवंत होना है, अधिक से विकसित होना है। पॉपुलेशन देखिए, साल में 4 को जन्म देने वाली माता है। हमारे ग्रैंड पेरेंट्स के समय में मोर देन 10 चिल्ड्रंस, 11 बच्चे 13 बच्चे होते थे। सुजन्ना वेस्ली, ज्ञान वेस्ली की माता ने 18 बच्चों को जन्म दिया है। 18वां बच्चा ज्ञान वेस्ली है, 13वां बच्चा ज्ञान वेस्ली है, 17वां बच्चा उनका भाई गायक है। इसलिए जब हम देखते हैं यह संतान जो है परमेश्वर देने वाली एक महान वरदान है। आज हम बर्थ कंट्रोल लगाकर इसे रोक दिया है,
नहीं तो आज विश्व में अधिक जनसंख्या होती थी। यह वचन भी आज भी समाज में पूरा हो रहा है, ऐसा हम देखते हैं। 9वां अध्याय पहले के 7 वचनों में आज के समाज में हमारे बीच पूरे होने वाले अनेक विषयों को मैंने आपके सामने रखा है। उनमें से प्रथम मनुष्य की बढ़ोतरी, जंतुओं का मनुष्यों से डरना, उसी प्रकार से मनुष्य जब भी मांसाहारी होना, हत्या करने वाला हत्या से ही मारा जाएगा। यह सब आज भी समाज के सामने हमें दिखाई दे रहा है। इन सभी को हजारों साल पहले ही पवित्र आत्मा परमेश्वर ने इनके सामने कर दिया है, ऐसा हम देखते हैं। 8वें वचन से 8वां वचन से हम वचन का मनन करेंगे।